हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे करेक्टर्स और ये है प्ले तुगलक से, जो कि गिरीश कर्नाड जी के द्वारा लिखा गया है। इस प्ले में टोटल 8 करेक्टर्स हैं जो कि हमारी बुक में अच्छे से डिस्क्राइब की बताया है उनके बारे में, लेकिन जो 3 करेक्टर्स हैं वो उनके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। मतलब वो मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई एलेबोरेट करेक्टर नहीं है। तो 3 करेक्टर हो गए अपने आज़म, जो कि अज़ीज़ का फ्रेंड है। अज़ीज़ एक करेक्टर है, उसका फ्रेंड है आज़म। अयान उन मुल्क जो है ओल्ड फ्रेंड बट एनिमी है किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। और रतन 3 और करेक्टर है, मींस 2 मैंने आपको बता दिए, 3 और करेक्टर जो है ना इनको मैं इकट्ठा पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो इकट्ठा उनकी कॉन्स्पिरेसी जो भी वो करते थे इकट्ठा ही करते थे और फ्रेंड्स थे। एक हो गया आपका रतन सिंह, एक हो गया आमिर और एक हो गया सैयद शिहाबुद्दीन। ये 3 नाम आपने याद रखना, रतन सिंह, आमिर एंड सैयद शिहाबुद्दीन। ये छोटे छोटे करेक्टर्स हैं, मतलब इनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। तो फिर से रिपीट करती हूँ, एक आज़म हो गया, एक अयान मुल्क हो गया जो कि ओल्ड फ्रेंड था बट एनिमी बन गया था मोहम्मद बिन तुगलक का, है ना। और रतन सिंह, आमिर एंड सैयद शिहाबुद्दीन जो है वो 3 करेक्टर थे जो कि छोटा छोटा रोल प्ले कर रहे थे। उसके अलावा आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की स्टेप मदर, एक वज़ीर जो थे, जो एडवाइज़र था, वज़ीर मोहम्मद नासिब। फिर थर्ड करेक्टर है ज़ियाउद्दीन बर्रानी जो कि हिस्टोरियन था। फिर है शेख इमामुद्दीन जो कि क्रिटिक था। शिहाबुद्दीन जो कि प्रिंस था, अडॉप्टेड, और उसका भाई जो था वो रतन सिंह था, अडॉप्टेड भाई, मतलब गॉड ब्रदर टाइप ऐसे बोल सकते हैं। एक अजीज़ है और लास्ट में है घियासुद्दीन अब्बासी जो कि खलीफ करके बोलते हैं ना, खलीफा टाइप वो था। तो ये करेक्टर है। इसका मैं ना एक फ़ोटो डाल दूँगी अपनी वीडियो में, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद मोहम्मद बिन तुगलक से हम स्टार्ट करेंगे। मैं बुक से ही रीड करूँगी, ताकि अगर आप बाद में भी या पहले भी बुक से रीड करते हैं ना, तो आपके माइंड में वो चीज़ें रह जाएंगी कि ये सब इसमें मीन्स करेक्टर्स में था। ठीक है, लेट अस स्टार्ट नाउ। सो मच हैज़ बीन सैड अबाउट मोहम्मद बिफोर, सो वी आर गिविंग ओनली पॉइंट्स दैट कुड बी डेवलप्ड। चलो, ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। पहला पॉइंट, इसमें 5 पॉइंट्स दिए गए हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक इज़ एन आइडलिस्ट एंड विजनरी एज ऑल्सो अ क्राफ्टी मैनिपुलेटर। देखो, एक आइडलिस्ट है, एक विजनरी है और एक मैनिपुलेटर है। हु विल श्रिंक फ्रॉम नथिंग टू एक्वायर पावर। ठीक है, जो कि बहुत छोटे से बहुत बड़ा पावर उसने एक्वायर कर लिया था, मैनिपुलेटर था बहुत बड़ा। सेकेंड पॉइंट है, हिज आइडलिज्म गोज विद द सेल्फ रेशियसनेस दैट ओनली ही हैज़ द राइट आंसर्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट। मतलब जो उसका सॉरी सेल्फ राइशियसनेस, मतलब अपने आप को ही ठीक ठहराना है कि मैं जो कर रहा हूँ बस वही ठीक है ना। और जो भी लोग क्वेश्चन भी करते थे ना कुछ लोग, तो वो उसका आंसर उसके पास होता था, क्योंकि वो बोलता था कि मैं ही ठीक हूँ, है ना। अपने आप को ठीक ठहराने के लिए कोई किस तरह का भी प्रॉब्लम हो, वो उसका जवाब देने के लिए तैयार होता था। क्योंकि अगर वो कुछ गलत करता था तो स्टेट के लोग उसको बोलते थे कि या आपने ये प्रॉब्लम कर दी है, ये प्रॉब्लम है यहाँ, तो वो उस चीज़ का अच्छे से जवाब दे देता था कि ये प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पॉइंट, हिज इम्पेशंस विद द पीपल एंड इनटॉलरेंस विद डिसेंट। डिसेंट मीन्स जो लोग एम्प्लॉय होते हैं या जो उनकी बात की गई है, जिनके साथ डिसएग्रीमेंट होता है, उनके साथ बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं थी मोहम्मद बिन तुगलक को, और पेशेंस बिल्कुल भी नहीं थी। फोर्थ पॉइंट, हिज व्यू ऑफ द पीपल एज मियर कैटल, हिज इंक्रीजिंग एलिनेशन फ्रॉम द पीपल। ओके, लोगों को ना सिर्फ एक जानवर ही समझता था, है ना। फिफ्थ पॉइंट, ही रिसोर्ट्स टू वायलेंस इन ऑर्डर टू एनफोर्स हिज विल। अगर उसकी इच्छा बुरी ना हो तो लोगों को मारने लग जाता था वो, है ना, मार देता था, वायलेंस पे उतर आता था। अब हो गया जी ये तो मोहम्मद बिन तुगलक का करेक्टर फिनिश। अब हम करेंगे वज़ीर, जो मोहम्मद बिन तुगलक का वज़ीर था, वज़ीर मोहम्मद नाजिब। नाजिब कम्स थ्रू एज एन एस्टीट्यूट पॉलिटिशियन। एस्टीट्यूट मीन्स मेंटली शार्प एंड क्लेवर पॉलिटिशियन एंड लॉयलिटी
सॉरी एंड मास्टर मैनिपुलेटर हु इज़ एवर विजिलेंट। और मास्टर मैनिपुलेटर था, मतलब चीज़ों को तोड़ मोड़ के बताना जो है उसको अच्छे से आता था। और एवर विजिलेंट मतलब वो हमेशा ऑब्जर्व करता था चीज़ों को, है ना। एंड हुज इंटेग्रिटी एंड लॉयल्टी आर बियॉन्ड क्वेश्चन, वो बहुत ही लॉयल था, है ना, बियॉन्ड क्वेश्चन, मतलब बहुत लॉयल बंदा था, लॉयल आदमी था वो उसका। हिज मास्टर मूव्स आर, अच्छा उसने क्या क्या बड़े काम किए थे, मास्टर मूव में बड़े बड़े काम क्या किए थे, द एलिमिनेशन ऑफ द डेंजरस शेख इमामुद्दीन एंड पीस विद एनुल मुल्क। हाँ, जो शेख था ना, शेख के साथ उसने, डेंजरस था वो बहुत ही, उसको उसके जगह से हटा दिया गया था, इस मतलब इसके द्वारा, नाजिब के द्वारा, है ना, शेख को। और एनु मुल्क जो था, जो कि इसका फ्रेंड था मोहम्मद बिन तुगलक का, उसको फिर से उसके साथ पीस कर लिया था, संधि कर ली थी। एंड तो नथिंग इज मैंशनड अबाउट हिज रोल इन quelling the conspiracy against the sultan, quelling means ending, ओके, ही मस्ट हैव प्लेड अ मेजर पार्ट इन इट, ये इसमें बोला गया है कि जो सुल्तान के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की गई थी, करते रहते थे ना लोग, तो उसको शांत करने में इसका कोई भी, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि इसने शांत किया या नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं मतलब बताया गया है इसमें। ही मस्ट हैव प्लेड अ मेजर रोल, मेजर पार्ट इन इट, तो उन कॉन्स्पिरेसीज को ख़त्म करने में इट मीन्स इसका बहुत बड़ा हाथ था। इसके अगेंस्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट लोग जो है, सुल्तान के अगेंस्ट लोग कॉन्स्पिरेसी करते थे, बट जो नाजिब है, जो कि वज़ीर है, जो कि एडवाइज़र है ना, वो उन कॉन्स्पिरेसीज को ख़त्म करता था, उसका बहुत बड़ा हाथ था उन कॉन्स्पिरेसीज को ख़त्म करने में। द स्टेप मदर हैज़ हिम पॉइजनड बिकॉज शी डजेंट लाइक हिज इन्फ्लुएंस ऑन मोहम्मद। अब स्टेप मदर को जो था, स्टेप मदर ने नाजिब को पॉइजन दे के मार दिया, क्योंकि वो सोचती थी, और उसको लगता, वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मोहम्मद बिन तुगलक पर नाजिब का कोई इन्फ्लुएंस रहे, ठीक है। शी बिलीव्स दैट हिज किंगडम हैड बिकम अ किचन ऑफ डेथ ऑल बिकॉज ऑफ हिम। उसको क्या लगता था ना, स्टेप मदर को लगता था कि जो ये किंगडम है, ये एक तरह की मौत का किचन, मतलब मौत का घर बन गई है, बहुत डेथ्स हो रही हैं, ये सब हो रहा है, तो ये सिर्फ किसकी वजह से, नाजिब को वो दोष लगाती थी कि ये नाजिब की वजह से ही हो रहा है। बट इफ़ मोहम्मद इज़ टू बी बिलीव्ड, नाजिब हैड बीन एडवाइजिंग हिम अगेंस्ट वायलेंस। लेकिन अगर मोहम्मद बिन तुगलक की बात मानी जाए, तो नाजिब जो था वो सब मोहम्मद बिन तुगलक को या सुल्तान को वायलेंस के अगेंस्ट बोलता था कि वायलेंस नहीं करनी है, उसको एडवाइस करता था कि वायलेंस नहीं करनी है। ही वॉन्टेड हिम टू होल्ड बैक स्वॉर्ड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द थ्रोन। वो चाहता था कि सुल्तान जो है अपनी तलवार पीछे रखे, ताकि थ्रोन जो है वो बचा रहे। ओके, it could be said that in spite of what the stepmother say, in his death the sultan lost a loyal, clear-eyed politician who could manage the affairs of the state in a sensible way. ये कहा जा सकता है कि स्टेप मदर चाहे कुछ भी सोचे, जो सुल्तान की जब नाजिब को पॉइजन देके स्टेप मदर ने मारा ना, तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा सुल्तान पे। क्या प्रभाव पड़ा, क्या बुरा प्रभाव पड़ा, सुल्तान ने एक बहुत ही लॉयल, क्लियर आइड पॉलिटिशियन, जिसको मतलब अच्छी खासी जानकारी थी, जो कि उसके स्टेट के अफेयर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से संभालता था, वो मारा गया, उसको मार दिया गया। किसके द्वारा, स्टेप मदर के द्वारा। अच्छा, मैं ना अब स्टेप मदर भी इसमें कर लेती हूँ, तो हमारे 3 कैरेक्टर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे कितने, ऐसे 2-2 करके मैं किसी वीडियो में, अगले वीडियो में डाल दूँगी। स्टेप मदर के बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ, स्टेप मदर जो है, मोहम्मद स्टेप मदर ब्रिंग्स अ टच ऑफ फेमिनिटी टू एन अदरवाइज ऑल मेल वर्ल्ड ऑफ द प्ले। इस प्ले में कोई भी लेडी नहीं है, स्टेप मदर इज़ द ओनली फीमेल। मोहम्मद्स रिलेशनशिप विद स्टेप मदर इज़ क्वाइट स्ट्रेंज एंड इंटीमेट, स्ट्रॉन्ग एंड इंटीमेट। बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है मोहम्मद बिन तुगलक का अपनी माँ के साथ। शी इज़ सॉलिसिटस, शी इज़ सॉलिसिटस का मतलब होता है
कि वो बहुत ही केयरिंग, ओके, शी इज़ केयरिंग अबाउट हिज वेलफेयर, है ना, उसकी भलाई चाहती है, एंड इज़ वरीड अबाउट हिज लेट नाइट्स, वो बोलती है कि बहुत रात तक वो जगता है तो बहुत बहुत वरीड है, दैट शी डजंट स्लीप एज मच एज ही डजंट स्लीप एज मच एज ही कुड। वो बोलती है उसको कि आप जितना सोते हो ना, आपको उतना सोते नहीं हो आप जितना आपको सोना चाहिए, वो ऐसा अपने बेटे को, मोहम्मद बिन तुगलक को बोलती है। एंड ही शेयर्स हिज विजन ऑफ अ मिस्टिकल यूनियन विद हिज पीपल विद हर, और वो शेयर करता है अपनी माँ के साथ, शेयर करता है हिज विज़न मतलब अपना ड्रीम शेयर करता है, और बताता है कि वो जो है कुछ मिस्टिकल, एक मिस्टिक क्या होता है, मिस्टिकल मतलब साफ साफ ना हो जो, है ना, कुछ तो गड़बड़ हो जिसमें, ऐसा यूनियन बताता है। वो बोलता है कि सपने में मुझे मेरे लोगों के साथ कुछ ऐसा मतलब मैं यूनियन हुआ, मिला, है ना, कुछ जो गड़बड़ था, कुछ तो भी ऐसा सीन, ऐसा मुझे सपना हुआ जो कि ठीक नहीं था। शी डजंट लाइक मोहम्मद्स predilections for violence and attributes it to the growing influence of वज़ीर नाजिब on मोहम्मद। वो जो है मोहम्मद की जो प्री डायलेक्शंस का मतलब लाइकिंग, वो पसंद नहीं करती है। क्या नहीं पसंद, क्या पसंद नहीं है उसको, मोहम्मद की जो लगाव है वायलेंस के साथ, है ना, वो पसंद नहीं करती है। एंड और उसको ये लगता है, मदर को, स्टेप मदर को ये लगता है कि जो वज़ीर नाजिब है ना, उसका मोहम्मद बिन तुगलक पे बहुत बड़ा असर है, और इसी वजह से वो वायलेंस को पसंद करता है। तो उसको लगता है कि नाजिब की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। शी कंसल्ट्स विद बरानी, बरानी जो हिस्टोरियन होता है ना, उससे कंसल्ट करती है। शी कंसल्ट्स विद बरानी टू एक्सरसाइज हिज रेस्ट्रेटिंग influence on her son and gets a promise from him never to desert his sultan। और वो, अच्छा, वो बरानी से मिलती है और बोलती है कि ध्यान रखो ज़रा कि जो वज़ीर नाजिब है उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है मेरे बेटे के ऊपर, और ये भी बोलती है कि मुझे वादा करो कि तुम सुल्तान को कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे, है ना, ओके, अकेला नहीं छोड़ोगे या उसको बर्बाद नहीं होने दोगे। शी वेट्स फॉर अ वाइल आफ्टर विच शी हैज़ हिम पॉइजनड, ओके, वो कुछ टाइम वेट करती है, फिर उसके बाद वो उसको पॉइजन दे देती है। किसको दे देती है? नाजिब को दे देती है, जो कि वज़ीर होता है उसको पॉइजन दे देती है। अच्छा, फिर है मोहम्मद्स रिएक्शन टू द मर्डर ऑफ हिज ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट शोज हाउ फ्रेजाइल हिज टाइज आर इवन विद दोज ही लव्स। वो बोलते हैं, यह बताया जाता है कि देखो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो इतना क्रूअल राजा था कि उसके जो ट्रस्टेड जब लेफ्टिनेंट मतलब नाजिब का जब मर्डर होता है तो वो क्या बोलता है, इससे पता चलता है कि जब मर्डर होता है ना, तो जो जो वर्ड्स उसने बोले उसके मर्डर के बाद, उससे ये पता चलता है कि वो कितना फ्रेजाइल, कितने मतलब कितने टूटने वाला सा उसके रिश्ते थे लोगों के साथ, मतलब गहरे रिश्ते नहीं थे, दिल से उसका कोई रिश्ता नहीं था। तो वो उस टाइम ये बोलता है कि आई लव यू मोर देन आई हैव लव्ड एनी वन इन माई लाइफ। तो उसको बोलता है कि मैंने तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार किया, नाजिब को बोलता है, जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से ज़्यादा प्यार नहीं किया। अब उससे प्यार क्यों किया, नाजिब से क्यों इतना लगाव रखता था? क्योंकि वो उसको, उसके सल्तनत को संभालता था, उसको ऊपर उठाने में वो मदद करता था, इसलिए। ओके, ही सस्पेक्ट्स दैट his stepmother also wanted power for herself। ओके, उसको ये लगा कि जो मेरी स्टेप मदर है ना, वो अपने लिए पावर चाहती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने फादर को मार दिया, अपने भाई को मार दिया, फिर उसको अपनी माँ पे शक होने लगा। A sort of a rival center of power and he couldn't tolerate any rival। अब उसको ये लगा कि ये तो राइवल हो गई मेरी स्टेप मदर, तो वो टॉलरेट नहीं करता था अपने राइवल को, बिल्कुल भी नहीं। द ओनली लैंग्वेज दैट ही नोज टू डील विद डिसेंट, डिसेंट मीन जो कि उसके ऑपोजिट में हो, जो कि उसके दुश्मन हो, इज़ वायलेंस। तो एक ही लैंग्वेज
से काम करता था वो थी वॉयलेंस की, है ना, हिंसा की लैंग्वेज. सो द पनिशमेंट दैट ही गिव्स हर इज़ द वर्स्ट दैट ही कैन गिव हर. पनिशमेंट फॉर एडल्ट्री विच इज़ स्टोन बाय डेथ. अब कितनी बुरी डेथ उसने उसको दी, वर्स्ट थी वो डेथ. पनिशमेंट ऑफ एडल्ट्री मतलब उसको पत्थरों से मारना है और तब वो मरेगी. ओ माई गॉड. हाउ इंटीमेट हिज फीलिंग्स आर इज़ क्लियर फ्रॉम दिस, फ्रॉम हिज ग्रेट नीड टू प्रे एंड हिज इनएबिलिटी टू डू इट. अब बोलता है कि उसकी जो फीलिंग्स थी वो बताई गई हैं जब वो अपनी माँ के लिए इस तरह का सज़ा सुनाता है ना. उसके बाद उसकी फीलिंग्स बताई गई हैं ना. उसको लगता है कि अब मुझे प्रे करना चाहिए, पर वो प्रे नहीं कर पाता, वो भगवान को याद नहीं कर पाता. वो बोलता है कि आई वॉज ट्राइंग टू प्रे बट आई कुड ओनली फाइंड वर्ड्स लर्नड बाय रोट विच लेफ्ट नो इको इन द हर्ट. कि मैं प्रे करने की तो कोशिश कर रहा था, बट मुझे वो शब्द मिल रहे थे, है ना, वो शब्द मैं बोल रहा था जो मुझे रटे हुए थे, बट वो शब्द मेरे दिल पर कोई असर नहीं कर रहे थे. मतलब मैं बोल तो रहा था लेकिन दिल से वो आवाज़ नहीं निकल रही थी. फॉर द फर्स्ट टाइम परहैप्स वी हैव अ फीलिंग फॉर द जेन्युइननेस ऑफ मोहम्मद एज अ ह्यूमन बीइंग. पहली बार ऐसा लगा पूरे प्ले में कि एज अ ह्यूमन बीइंग मोहम्मद बिन तुगलक की सच्चाई, कि वो कैसा था. ओके. Since Muhammad bin Tughlaq is still single and since his father and brother are already dead, क्योंकि उनको तो उसने मार ही दिया था. The stepmother's death signifies the drying up of the springs of human affection in him. अब जब स्टेप मदर मर गई तो इससे पता चल जाता है कि उसमें ह्यूमन इफेक्शन का कोई भी कण नहीं रहा था, कुछ भी नहीं रहा था उसमें. मतलब उससे लोगों से बिल्कुल भी, अपने लोगों से बिल्कुल भी, फैमिली मेम्बर से प्यार नहीं था. चलो अब मैं एक वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया इसलिए मैं एक छोटा सा कोई ले लेती हूँ करैक्टर. अभी मैं लेती हूँ लास्ट में, जस्ट वेट. अभी मैं लूँगी घियासुद्दीन अब्बासी. घियासुद्दीन अब्बासी जो है ना, खलीफा है. घियासुद्दीन अब्बासी इज़ अ descendant of the Abbasid caliphs who are supposed to be the last of the caliphs. ठीक है. He has been invited by Sultan to come and bless the land by his holy presence. अब खलीफाओं को बुलाते थे ना पहले, तो सुल्तान ने भी खलीफा को बुलाया. As he says in scene 6 की बात है, he is turning to tradition and history now and seeking an answer there in the blessing of the Abbasid Khalifa. अब वो जो है वो ट्रेडिशन, और वो बताता है कि वो ट्रेडिशन और हिस्ट्री की तरफ मुड़ रहा है. मीन्स वो ट्रेडिशन की तरफ जा रहा है, इसीलिए उसने खलीफा को बुलाया है ब्लेसिंग्स देने के लिए. ब्लेसिंग्स दे और वो हमारे उसमें आए, है ना. This can be seen as an attempt, even a desperate attempt, by the Sultan to use a symbolic religious figure to consolidate his hold on the people. अब इसमें भी एक पॉलिटिक्स है. देखो, खलीफा को बुलाने का मतलब ये नहीं है कि उसका मन बोल रहा है कि खलीफा को बुलाओ. उसका दिमाग ये बोल रहा है कि ठीक है, एक ऐसा अटेम्प्ट है, एक ऐसा तरीका है सुल्तान के द्वारा कि ताकि वो एक सिंबॉलिक रिलीजियस फिगर बन जाए सुल्तान लोगों की नज़र में, इसलिए उसने बुलाया था. बट घियासुद्दीन अब्बासिद turns out to be a poor symbol, and even this travesty of a symbol falls into the hands of the murderous duo Aziz and Azam and gets killed. देखो, अब इसमें क्या होता है कि घियासुद्दीन जो है एक पुअर सिंबल बन के रह जाता है. और इवन दिस, जस्ट वेट, इवन ये जो मौकरी, ये जो मजाक बना होता है ना, सिंबल का जो एक मजाक बना होता है ना, उसमें क्या होता है कि अजीज़ और आज़म दो लोग हैं ना, ये मर्डर कर देते हैं उसका, घियासुद्दीन अब्बासी का, खलीफा का मर्डर कर देते हैं.
है ना। सो मतलब मजाक ही बन गया ना, उसको बेचारे को बुलाया, खलीफा को बुलाया और उसके बाद उसको मार दिया। और किसने मार दिया? अजीज़ और आज़म ने, दो करेक्टर हैं इसमें, उन्होंने उसको मार दिया। सो what we have by way of the visit of Ghyasuddin in Daulatabad is the mockery of a holy visit by Aziz and his lieutenant. अब क्या होता है, दौलताबाद बुलाया होता है ना उसको, गयासुद्दीन अब्बासिद को, जो खलीफा होता है उसको सुल्तान कहाँ बुलाता है? दौलताबाद में बुलाता है। लेकिन रास्ते में उसका मर्डर हो जाता है। कौन करते हैं? अजीज़ और आज़म करते हैं। अजीज़ और आज़म, अजीज़ जो होता है बहुत ही बहरूपिया टाइप का आदमी होता है, वो क्या करता है, उसके कपड़े पहन के पहुंच जाता है सुल्तान के पास अपने आज़म को लेके, ठीक है, वहाँ पहुंच जाता है। सिग्निफिकेंटली द इम्पोर्टेंस इज डिस्कवर्ड बाय हिंदू वुमेन हु हैड लॉस्ट हर चाइल्ड बिकॉज ऑफ अजीज़ लॉन्ग बिफोर इट इज़ डन बाय द सुल्तान। ओके, चलो ये चीज़ हम छोड़ते हैं, लेकिन इसमें बता दूँ आपको कि जब अजीज़ वो कपड़े पहन के पहुंचता है ना, खलीफा के कपड़े वहाँ पहन के पहुंचता है ना सुल्तान के, सुल्तान को बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये तो क्या आदमी है, देखो। हाँ, उसको बहुत नहीं, उसको वो यही समझता है, गयासुद्दीन ही समझता है। बड़ा खुश होता है उसको देख के, उसका बड़ा वेलकम करता है। तो इस तरह से है। अब जब हम अजीज़ का करैक्टर पढ़ेंगे ना तो इसके पूरी कहानी का आपको पता चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।